जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की बेहतर और टॉप क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, वो लास्ट में कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर दूंगा, वो भी मेरा उसका आंसर मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो एक बार आप अगर हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अफ्रीका की किस झील से विषुवत रेखा डेमोक्रेटिक है, वो कौन सी झील है, उसका नाम है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया। 1857 में किस विद्रोह में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी, वो किसे दी गई? तो VD सावरकर, ठीक है ना। मेरे मुंह में थोड़े क्या प्रॉब्लम होने के कारण से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। गांधी कोटा घाट, जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है आपको पता है, वो है ओडिशा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल एकदम सही होगा। और कौन सी झील है? झील का नाम है तो चिल्का झील, ठीक है। क्या नाम है झील का? तो चिल्का झील उसका क्या है, नाम है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उपराज्यपाल की पेशकश कौन करता है? तो उपराज्यपाल की जो पेशकश करता है वो कौन है, उसके बारे में पूछा है। उसका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता टीम कौन सी है? तो 2 लगातार विश्व कप टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के बारे में पूछा गया, उसका नाम है वेस्ट इंडीज़, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कौन सा है उत्तर प्रदेश में? उसका नाम है दुधवा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको SW के तौर पर, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मदर टेरेसा। क्या नाम है? मदर टेरेसा, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसके लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। उस पुस्तक का नाम क्या नाम है? अष्टाध्यायी। उसके लेखक का नाम है पाणिनि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो उसका नाम था रजिया सुल्तान, यानी ठीक है, क्या नाम था? रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत सही होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मांडू में हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो उसका नाम क्या था? हुशंग शाह, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, A.O. हुम्स, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य साम्राज्य के सिक्केता कार्य कौन सा कार्य था? वो था लक्षण प्रमुख, ठीक है, लक्षण प्रमुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, बहुवत सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था कहाँ स्थित है? वो कहाँ है? पाटलिया। कहाँ है? पाटलिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। 16 नंबर क्वेश्चन, केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो केले में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में आपसे पूछा था, मेलिक एसिड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। रोल्ड गोल्ड, यानी रोल्ड गोल्ड एक मिश्रित धातु है, वो किसकी है? तो तांबे और एल्यूमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम सही होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी है कृष्णा की सहायक नदी? तो कोयना भी इसकी सहायक नदी है, भीम भी है और तुंगभद्रा भी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यानी ये सभी नदियाँ क्या है उसकी सहायक, एकदम सहायक नदी। आपको याद रखना है, तीनों से सहायक है। किस प्रकार के वन मुख्यतः शरनालों तथा काई से बने होते हैं? उन वनों का नाम क्या है? उसका होगा टुड्डा वन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में उल्लेखित योगदान दिया गया है? किस योगदान से दिया जाता है? ऑप्शन थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी गलती होगी, तो वो दिया जाता है संगीत में। किस में? ग्रैमी, ठीक है। अवार्ड किस में दिया जाता है? संगीत में दिया जाता है। जिन मछुआरों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उनके बारे में बताना। उन्हें कहा जाता है विद्युत रोधी। क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभकारी खाद्य तेल कौन सा होता है? जो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है उसका नाम पूछा गया, उसका नाम था ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल। प्रकाशीय
यंत्र निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कस टेल होता है, वो कौन सी प्रकार का होता है, वो होता है फिल्ट कांच, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला, मानव मस्तिष्क में डायनासोर में कौन सा उल्टी का नियमित केंद्र होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या होगा, वो होगा मेंडुला। क्या होगा, मेंडुला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का एकदम क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। लोयन फिश किस कहा जाता है, लोयन फिश किसे कहा जाता है, वो इसके बारे में आपको मैं बताना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में भी आपको SW के तौर पे देता हूँ। इसी के साथ इस क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।